हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिटर ट्रेड के मॉडल पेपर को। तो फिटर ट्रेड से देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारी लोड को उठाते समय हाथों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। यानी कि जब भी भारी लोड उठाया जाता है तो हाथों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करते हैं। रोलर लगा लेते हैं, स्टैंड पर रखते हैं, लकड़ी के गट्ठे लगाते हैं या ग्रीस लगा देते हैं। तो भारी लोड उठाते समय हमेशा यह ध्यान रखिए, लकड़ी के गट्ठे को लगा देते हैं जिससे कि हमें हाथों की सुरक्षा रहे। देखिए इसका थोड़ा डिटेल्स फैक्ट जान लीजिए। लकड़ी के गट्ठे लगा देते हैं, भारी सामान आसानी से नहीं उठता, इसलिए गिरने का खतरा रहता है। उसके लिए लकड़ी के गट्टे लगाकर भारी सामान को उठा सकते हैं। इससे सामान भी सेफ्टी है और अपनी सुरक्षा भी बनी रहती है। एक चीज़ और दोस्तों, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी से हमारा मोटिवेशन बनता है और आपके लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करिए अपने स्टडी मटेरियल स्टडी ग्रुप में। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक के द्वारा इस बुक को ले सकते हैं। देखिए दूसरा है 5S संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ। तो 5S संकल्पना का उद्गम जो हुआ जापान से हुआ। 5S टेक्निक बोलते हैं। क्या होता है 5S टेक्निक? एस से ही नाम होता है जापान में। जापानी नेम होते हैं सीरी, सीसो, सिटोन, सिकेसु, सित्सुके। और इसे अगर इंग्लिश में बात करें ये, तो उसे बोलते हैं शार्ट, सेट इन ऑर्डर, सिंप्लीफाई, स्टैंडर्डाइजिंग, सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो स्टैंडर्ड स्टील रूल हमारा किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसके कारण उसके ऊपर जंग नहीं लगता तथा यह घिसावट रोधी होता है। नेक्स्ट को रहा है जेनी कैलिपर्स का दूसरा नाम क्या होता है। तो जेनी कैलिपर्स का दूसरा नाम इसमें से कोई नहीं होता है, न ट्रांसफर कैलिपर्स कहते हैं न मार्किंग, यानी कि इसका कोई और नाम नहीं होता। अन्य क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवे पे। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, गुनिया के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं। तो गुनिया के द्वारा हम 90 डिग्री के एंगल को चेक कर सकते हैं। गुनिया के ब्लेड और स्टॉक में 90 डिग्री का अंतर होता है, तो इसके द्वारा हम 90 डिग्री का एंगल चेक कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम लाइनों को एक तल से जाप के दूसरे तल तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जब जाप पर लेआउट रेखा खींचने के लिए निम्न से किसका उपयोग करते हैं। तो आप सभी को पता है, जाप पर लेआउट रेखा खींचने के लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन सही है। स्क्राइबर के द्वारा जाप पर लेआउट रेखाएं खींची जाती हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेट, बेंट और ऑफसेट स्क्राइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, बी ब्लॉक के ग्रुप का अंतः कोण कितना होता है। तो बी ब्लॉक का ग्रुप का अंतः कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। बी ब्लॉक के ग्रुप का अंतः कोण 90 डिग्री का होता है, जो कि बी शेप में कटा होता है। बी ब्लॉक का प्रयोग बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह कास्ट आयरन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है। तो सेंटर पॉइंट का पंच 90 डिग्री का होता है। सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री का होता है। जब भी ड्रिल करते हैं पहले इसे पंच करते हैं। प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री होता है तथा डॉट पंच का कोण 60 डिग्री कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बड़े वृत्तों की लाइन लेइंग आउट के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, किस टूल का प्रयोग करते हैं बताइए। बड़े वृत्तों को खींचने के लिए, लेआउट बनाने के लिए हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन सही है। ट्रेमल के द्वारा हम बड़े वृत्तों को खींच सकते हैं। इसका प्रयोग शीट मेटल शाफ्ट में किया जाता है। इसमें एक बीम होता है जिस पर स्क्राइबर हेड होते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन, चिन्हित रेखा पर पंच करने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो चिन्हित रेखा पर पंच करने के लिए हम डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं। मार्किंग को पक्का करने के लिए डॉट पंच का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पंच का एंगल 60 डिग्री का होता है। यह एसीएस यानी कि हाई कार्बन स्टील से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च फिनिशिंग के लिए फाइन फाइलिंग की जाती है, मतलब किसके द्वारा की जाती है। रफ फाइल के द्वारा, डेट स्मूल, सेकेंड कट फाइल या बास्टर्ड फाइल के द्वारा। तो मैं बता दूं, फाइनल फिनिश फाइलिंग करने के लिए यानी कि उच्च फिनिशिंग के लिए हम डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग उच्च फिनिशिंग में किया जाता है, जिसमें प्रति इंच दांतों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे यह बहुत कम मात्रा में मेटल को काटता है और फिनिशिंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, टिन, लेड, कॉपर आदि की फाइलिंग की जाती है। टिन, लेड, कॉपर जो है ये क्या है, नॉर्म यानी कि साफ
मेटल हैं। देखिए इनकी फाइलिंग करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कर्व कट फाइल। क्या होता है, टिन लेड और कॉपर ज़्यादा कठोर नहीं होते, यानी कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इन पर फाइलिंग करते समय कर्व कट फाइल का प्रयोग किया जाता है, जिस पर दांतें कर्व रेखा में बनी होती है। नेक्स्ट है, लकड़ी काटने वाली आरियों के दांतों में धार किस प्रकार की फाइल में लगाया जाता है। तो लकड़ी काटने वाली आरियों में दांतों में धार जो है वो मिल्स ऑफ फाइल के द्वारा लगाया जाता है। लकड़ी काटने वाली आरियों में मिल्स ऑफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रियोंगुलर, प्लेट, हाफ राउंड आकार में मिलती है, सिंगल कट फाइल होते हैं। नेक्स्ट है, माइल्ड स्टील में चिपिंग के लिए चीजल का पॉइंट कोड कितना होता है। तो जो चीजल का पॉइंट होता है माइल्ड स्टील में चिपिंग के लिए वो 55 डिग्री होता है। चिपिंग के लिए चीजल का कोड 55 डिग्री होता है, जबकि माइल्ड स्टील चिपिंग करते हैं। हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री तथा कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट टर्म है और डिटेल फैक्ट्स हैं, प्लीज याद कर लीजिए इन सभी को, क्योंकि डिटेल फैक्ट्स हर क्वेश्चन के बाद बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जाने इन क्वेश्चन के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड का फ्रेम किस धातु का बना होता है। कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो हेक्सा ब्लेड का जो फ्रेम है इसको याद रखिएगा, माइल्ड स्टील का बना होता है। हेक्सा ब्लेड का फ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है, जिसके कारण झटके भी सहन कर सकता है तथा हल्के भी होता है, तथा हेक्सा फ्रेम का ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है 16 नंबर का क्वेश्चन, ड्रिल किससे बनाई जाती है। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, ए एंड बी दोनों स्टील से। तो मैं बता दूं, ड्रिल होता है वो हाई कार्बन स्टील इसमें होता है और हाई स्पीड स्टील दोनों होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी। देखिए ड्रिल ए और बी दोनों द्वारा बनाई जाती है। यह एक कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम जाम में राउंड होल करते हैं। नेक्स्ट है, बेंच वाइज की बॉडी किस मटेरियल की बनी होती है। तो बेंच वाइज की मटेरियल जो होती है बॉडी की, वो कास्ट आयरन का होता है। क्यों कास्ट आयरन का होता है, बेंच वाइज की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, यह मजबूत होता है, जब जाकर प्रेशर पड़ता है तो यह इतनी हिलती नहीं है और कंपन को भी सहन कर सकती है। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस हथौड़े को भारी पिटवा कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो हथौड़ा भारी पिटवा लोहा पर कार्य करने के लिए किया जाता है वो है स्लेज हैमर। देखिए पिटवा कार्यों के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। यह भारी होते हैं, पिटवा कार्य पर ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका वजन 2 से 10 किलोग्राम तक होता है। देखिए मैंने हैंड टूल्स का वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई आई बटन यहाँ दिया होगा, वहाँ से भी आप पा सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टूल्स के रिलेटेड सारे टर्म ट्रेड थ्योरी बना दिया है, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, स्क्रू, रिवेट, नट की आदि छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। बताइए, स्क्रू, रिवेट, नट आदि जो छोटी चीज़ें हैं उनको पकड़ने के कौन सा वाइस, हैंड वाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस या मशीन वाइस। तो आप सबको पता है हैंड वाइस, छोटे कार्यों, छोटे जाब को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का इस्तेमाल करते हैं। हैंड वाइस के द्वारा हम स्क्रू, रिवेट, नट की आदि को पकड़ सकते हैं। इस वाइस को हाथ में पकड़कर यूज किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हैंड वाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है, कौन सी की का प्रयोग ऑटोमोबाइल शाफ्टों पर किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल शाफ्टों में याद रखिएगा वुडरफ की का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में वुडरफ की का इस्तेमाल किया जाता है। यह भट्ट गोलाकार शेप में होता है तथा ऊपर की हिस्सा फ्लैट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस नंबर, माइक्रोमीटर जिस हिस्से पर 0 से 50 तक मार्क बने होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम थिम्बल कहते हैं। माइक्रोमीटर पे 0 से 50 अंक तक बना होता है। थिम्बल पर 0 से 50 तक मार्क बने होते हैं, या राउंड वाइज बने होते हैं। थिम्बल के अंदर चूड़ियाँ कटी होती है जिनकी पिच 1/2 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित है, यानी कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। मैं बता दूं कि माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि देखिए इस सिद्धांत पर जो कार्य करता है नट बोल्ट पे, बैरल के पीछे का भाग जो थिम्बल के अंदर होता है पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। थिम्बल बैरल पर नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नीचर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 7 मिनट। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक 5 मिनट होता है। इसके द्वारा हम 5 मिनट तक का झुकाव टेपर कोण माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है, वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीड काउंट 0.02 mm होता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम डेप्थ, आउटर, इनर डायमेंशन भी माप सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी को आप नोट बनाकर अपने नोटबुक पर रखकर याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना होता है। तो वर्नियर स्केल में कैलिपर्स में वर्नियर स्केल के एक भाग का मान जी इनमें से कोई नहीं होता है। वर्नियर कैलिपर्स के 49 भागों को 50 भागों में बांटकर वर्नियर स्केल बनाया जाता है। जब एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 0.98 mm आता है। वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट 0.2 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 26 नंबर। किन धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए लौह अलौह मिश्र धातु या सभी। तो लौह धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है क्योंकि आयरन के मॉलिक्यूल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब सारे लाइन अप होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ गैस द्वारा वेल्ड किया जा सकता है। तो कास्ट आयरन, पीतल, सोना, स्टील। बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ गैस द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता। तो कास्ट आयरन जो है इसे हम वेल्ड नहीं कर सकते गैस द्वारा। कास्ट आयरन को वेल्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत हार्ड होता है और कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। अगर वेल्ड करेंगे तो ये ठंडा होकर क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको इसके आंसर पता होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। जिस गुण देखिए किस गुण के कारण धातुएं इस इसकी धातुओं को काटती है। मतलब कहने का मतलब किस गुण के कारण एक धातु दूसरे धातु को काटती है। कठोरता के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, सामर्थ्यता के कारण, तन्यता के कारण। तो कठोरता के कारण एक धातु दूसरे धातु को काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सबसे तन्य है। बताइए तांबा, एल्युमिनियम, नरम इस्पात या जस्ता। तो इन सब में जो चारों ऑप्शन दिया है इनमें सबसे ज़्यादा तांबा सबसे ज़्यादा तन्य होता है। यह गुण सबसे ज़्यादा तांबे में पाया जाता है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा धातुओं को खींचकर उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील के लिए की जाती है जिसमें होता है। बताइए लो कार्बन, हाई कार्बन, कार्बन क्रोमियम या हाई स्पीड स्टील। तो केस हार्डनिंग सामान्यतः स्टील के लिए किया जाता है जिसमें लो कार्बन स्टील हो। केस हार्डनिंग स्टील यानी कि माइल्ड स्टील की जाती है क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसकी ऊपरी परत को हार्ड करने के लिए ऊपर केस हार्डनिंग की जाती है, इसमें लो कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील को उच्च क्रांतिक बिंदु तक गर्म करके तेल या पानी में ठंडा करना कहलाता है। बताइए नॉर्मलाइजेशन, लुब्रिकेशन, क्विंचिंग या ऊष्मा उपचार। तो जो क्रांतिक बिंदु तक गर्म करके स्टील को जब तेल या पानी में ठंडा करना कहलाता है क्विंचिंग। इसे क्विंचिंग कहते हैं। जिस टैंक में तेल या पानी भरा होता है उसे क्विंचिंग टैंक भी कहते हैं। गांव को गर्म तक देखिए स्टील को गर्म कर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, इसमें वह हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है एनविल के किस भाग को बिग कहते हैं। स्क्वायर होल को, निचले भाग को, गोल टेपर सिरे को या आयताकार ऊपर सरफेस को। तो गोल टेपर्ड को एनविल के बिग कहते हैं। एनविल को गोल टेपर्ड जिस सिरे को बिग कहते हैं। यह पक्षियों की चोंच की तरह दिखाई पड़ता है। इस पर हम बेंडिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग इंच किए सुराखों के चारों ओर धातुओं को फ्लैट करने में किया जाता है। यहाँ पे टूल है, इल टाइप हो गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बॉल पिन हैमर है। देखिए क्या होता है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का प्रयोग पंच किए सुराखों को चारों ओर धातु को फ्लैट करने में किया जाता है। बॉल पिन वाले सिरे को होल को पीटा जाता है जिससे बर दब जाता है। नेक्स्ट है जीआई सीट पर किस की कोटिंग की जाती है। तो जीआई सीट पर जो कोटिंग की जाती है वो जिंक का होता है। इसका डिटेल फैक्ट जाने तो जीआई सीट पर जिंक की कोटिंग चढ़ी होती है। आयरन में मौसम का प्रभाव न पड़े इसलिए इस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। इसे गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। आयरन पर जंग नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। मृदा इस्पात, पीतल, तांबा, टिन प्लेट की सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त फ्लक्स है। बताइए तो मृदा इस्पात, पीतल, तांबा, टिन प्लेट के लिए जो सोल्डरिंग उपयुक्त फ्लक्स है वो है वो है जिंक क्लोराइड। आइए इसके डिटेल फैक्ट जान लेते हैं। देखिए मृदु इस्पात, पीतल, तांबा, टिन प्लेट की सोल्डरिंग में जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।
यह जोड़ मजबूत होता है। यह एक कोरोसिव टाइप का फ्लक्स है। सोल्डरिंग के बाद फ्लक्स को पानी में अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कौन सी वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है? तो आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है। देखिए, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड उसी धातु का होना चाहिए जिस पर वेल्डिंग करनी है। इससे के ऊपर फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है। इसमें वेल्डिंग में आर्क बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहन में कौन सा गुण होना चाहिए? तो स्नेहन में बताना है कौन सा गुण होना चाहिए। स्नेहन में हमारा जो होता है चिकनाहट होनी चाहिए, क्योंकि स्नेहक दो आपस में चिपके पार्ट के बीच उपयोग किए जाते हैं। इसमें चिकनाहट का गुण होना चाहिए ताकि पार्ट्स आपस में रगड़ न चले, स्मूथ मोशन बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतली प्लेट को ड्रिल करने के लिए ड्रिल पॉइंट कितना होता है? तो पतली प्लेट को ड्रिल करने के लिए जो ड्रिल का पॉइंट होता है वो 118 डिग्री होता है। साधारण कार्य के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। पतली प्लेट पर ड्रिल करना भी साधारण कार्यों में आता है। इससे कार्य की आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए, प्राय एक रीमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रीमर का प्रयोग जो है तैयार छिद्र को बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रीमर का कोई भी छोटा छिद्र है उसे बड़ा करने के लिए। देखिए, डिटेल फैक्ट जान लीजिए। एक रीमर का प्रयोग प्राय तैयार छिद्र को बड़ा करने में किया जाता है। ड्रिल से हम होल बना लेते हैं, फिर होल को एग्जैक्ट साइड देने तथा होल की फिनिशिंग के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक में चूड़ी का कोण कितना होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक में चूड़ी का कोण जो होता है 29 डिग्री का कोण होता है। एक में चूड़ी 29 डिग्री का कोण होता है। यह चूड़िया लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर किया जाता है। लीड स्क्रू चूड़िया काटने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साधारण हैंड टैप सेट में कितने टैप आते हैं? तो एक साधारण हैंड टैप सेट में हमारे 3 सेट आते हैं। देखिए वो कौन कौन से, जिनमें हम नो से उपयोग करते हैं, जैसे टेपर, इंटरमीडिएट टेपर, बैट मिड टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोडेड ग्राइंडिंग व्हील को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो लोडेड ग्राइंडिंग व्हील को हम ड्रेसर के द्वारा ठीक करते हैं। बी ऑप्शन सही है। आइए डिटेल फैक्ट जान ले लोडेड ग्राइंडिंग व्हील और ड्रेसर। देखिए, कई बार धातुओं का कण ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं जिससे ग्राइंडिंग व्हील कटिंग नहीं करता, इसे लोडिंग व्हील कहते हैं। तब हम ड्रेसर द्वारा व्हील की ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है? तो वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है। इसका उपयोग भी परिशुद्ध मार्किंग, मापन तथा सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, किस गेज को थिकनेस गेज भी कहते हैं? तो फिलर गेज को हम थिकनेस गेज कहते हैं। फिलर गेज को थिकनेस गेज भी कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न मोटाई वाली पत्तियों का सेट होता है। इसका प्रयोग आपस में मिले पार्ट्स के बीच गैप के चेक करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन किए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृति साइज के मध्य अंतर को क्या कहते हैं? तो उसको टॉलरेंस कहते हैं। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम जो साइज दिया जाता है कंपनी में उत्पादन के लिए, उसके बीच के डिफरेंस को हम टॉलरेंस कहते हैं। उसी के बीच में हमारा प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी पार्ट का उत्पादन करते हैं तो उसके साइज में कुछ रिलैक्सेशन देते हैं, एक बड़ा साइज में एक छोटा साइज में। पार्ट उसी रेंज में बनना चाहिए। उन दोनों डायमेंशन के साइज के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 46 नंबर का क्वेश्चन दिया है लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो लो कार्बन स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है 0.25% होता है। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25 तक होता है। इसमें माइल्ड स्टील भी कहा जाता है। इसका अधिकतर उपयोग चद्दर, तार और प्लेट बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है हेक्सा फ्रेम ब्लेड में कौन सा नट प्रयोग किया जाता है? तो हेक्सा ब्लेड फ्रेम में जो नट हम प्रयोग करते हैं वो है विंग नट। देखिए, विंग नट में हेक्सा ब्लेड विंग नट क्यों कहते हैं? हेक्सा फ्रेम ब्लेड में विंग नट का प्रयोग किया जाता है। इसकी आकृति विंग की तरह होती है, इसीलिए इसे विंग नट कहते हैं। इसको आसानी से बिना किसी टूल के द्वारा हाथों से भी टाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाब के सहारे टूल द्वारा प्रति चक्कर तय की गई दूरी कहलाता है। तो जाब के सहारे टूल द्वारा प्रति चक्कर की गई दूरी को हम फीड कहते हैं। आइए अब इसके बारे में भी डिटेल फैक्ट जान लीजिए। देखिए, इसे फीड कहते हैं। जब भी हम लेथ पर कार्य करते हैं तो टूल जब एक चक्कर की कटिंग कर देता है तो उसके द्वारा चक्कर में कटिंग के लिए हम टूल को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इस टूल की चाल को हम फीड कहते हैं। जहाँ भी इल है वहाँ टूल बना लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोण को बनाने के लिए टूल की बॉडी वर्कपीस के साथ रगड़ नहीं खाती? तो क्लियरेंस कोण के द्वारा
जो कोड होता है टूल की बॉडी वर्कपीस के साथ रगड़ नहीं खाती। देखिए जब भी टूल ग्राइंडिंग करते हैं तो टूल पर बहुत सारे कोड निकलते हैं, जैसे रेक कोड, हेलिक्स कोड, क्लियरेंस कोड आदि। कटिंग करते समय टूल की बॉडी जापन न लगे तो इसे क्लियरेंस कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं? ठीक है, किस स्क्रैपर को बेरिंग स्क्रैपर कहते हैं? फ्लैट, हाफ राउंड, ट्रायंगल, हुक को। तो करेक्ट आंसर हमारा हाफ राउंड होगा। हाफ राउंड को बेरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। इसका शेप हाफ राउंड का होता है और गोलाकार होने के कारण इसे हाफ राउंड स्क्रैपर भी कहते हैं। बेरिंग की स्क्रैपर भी इसी से की जाती है। तो देखिए हमने अपने एक्सपीरियंस से आपको 50 मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाए। इसी प्रकार आपके टोटल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 75 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल जो करने होंगे, और 25 क्वेश्चन जो आएंगे आपको नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स और रीजनिंग से करने होंगे। इसका भी सिलेबस हमने बना रखा है, आप वहां से उसको सिलेबस को देख सकते हैं। और हाँ, सीटीआई के लिए अगर आपको बुक चाहिए, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप डिटेल फैक्ट के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।